कंट्रोल वॉल्यूम रेट सर ये तीनों होगा इसी को सर फॉलो फॉलो सिस्टम फॉलो वर्क बोलते हैं Whereas वर्क आउट वर्क कंट्रोल वर्क फॉलो वर्क क्या 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 सर इन वर्क आउट वर्क और कंट्रोल वर्क इक्वल्स टू फॉलो वर्क is equal to total work. Network. सर फ्लूइड के कारण वर्क का ट्रांसफर होता है ना, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। either in or out. सब कुछ लिखाने के बाद ये सब गुड़ गोबर कैसे कर सकते हो हैं? तो वही कांस्टेंट कंट्रोल एक ही है। कुछ नया to the control value. ठीक है चलो कंट्रोल वॉल्यूम वर्क सॉरी फ्लो वर्क किसको कहते हैं? एफिशिएंट फ्लो वर्क या कंट्रोल वॉल्यूम वर्क किसको कह रहते हैं? वर्क ट्रांसफर बाय फ्लूइड एंटरिंग। हाँ आओ पर कुर्सी नहीं है किसी के पास दो कुर्सी है क्या? एगो एक्स्ट्रा कैसे हो गया? कोई वो नहीं खरीदा, सब खरीद हम आ गए तो जगह नहीं। और उसके वेलोसिटी पे भी लिखना है। हाँ आ जाओ आओ देखे तुम्हारा जुगाड़ किधर हो सकता है? सर वहाँ एक टेबल है सर वो तो है लेकिन उसी को निकाल लगेगा कहाँ टेबल? यहाँ सर लगेगा सर यहाँ लगा उधर हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा बस अच्छा। फिर जा नहीं पाएगा सर इसको उस खरीदा कि टेबल नहीं? को उधर लगा देते इसको अभी इधर लगा जरूरी देते। भी नहीं है जाना। अच्छा टेबल निकाल लेकिन भारी है टेबल उठेगा? सर इससे सब हो जाएगा। इसको उधर दे दो तुम इधर लाइए इसको इधर कर दो। खरीदा कौन है? एगो टेबल घाटा कैसे? तो व्हाट इज फ्लो वर्क? फ्लो वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क बोलो ट्रांसफर। डिमांड करो। हो गया अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर और live in the बात सुन रहा है to the control volume that is वो तो देख के बोलना। तो कोई भी पार्टिकल अगर किसी भी कंट्रोल वॉल्यूम में इंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है तो इंटर या एग्जिट करने में जो वर्क ट्रांसफर होता है उसी को क्या कहते हैं? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फ्लो वर्क आज सुबह में ना मतलब जो फोर्थ या सेकंड वाला लेक्चर होता उन लोग से हम बहुत ही छोटा सा सवाल पूछे थे, तुम लोग से पूछते हैं व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? टाइम साथ वेरिएशन नहीं होगा व्हाट इज द स्टेडी स्टेट? टाइम के टाइम के साथ किसी भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन नहीं आवे। टाइम के साथ किसी भी चीज में उसका वेरिएशन नहीं प्रोसेस आवे पैरामीटर में टाइम के साथ वेरिएशन या फिर उसके जो प्रोसेस प्रॉपर्टी में वेरिएबल चेंज नहीं आवे। स्पीड गाड़ी करता है स्पीड। सो यू आर सेइंग कि किसी भी पैरामीटर में टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो आई आस्क्ड देम वन क्वेश्चन ठीक है क्या हुआ? मोबाइल सही करो ना क्या दिक्कत है? तिरछा हो गया। अरे वो एडिट हो जाता तुम उसको सही कर देना। YouTube पर कैसे अपलोड? हो रहा है को वीडियो। भैया हम करने की कोशिश डेली करते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। सर तो हम ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लाइव है सीधे कर। सर एगो ईमेल बना लीजिए, नाम बता इसको दीजिए दे सर। दीजिए, कर दिया करेगा। चैनल का नाम बता दीजिए। आपके पास भी एक्सेस रहेगा इसके पास। तुमको पता है क्या ये वाल्व कौन सा वाल्व है? इसका रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल यदि बटरफ्लाई ग्लोबल बटरफ्लाई कौन है को नहीं पता। सबसे ज्यादा कौन सा वाल्व यूज होता है वही है सर प्रेशर रिड्यूस वाला। कंट्रोल कंट्रोल दिस इज अ कंट्रोल वाल्व। सब वाल्व कंट्रोल ही करता है सर सर तो क्या मतलब है? सर इसका खाली हर एक वाल्व का काम कंट्रोलिंग नहीं होता है। मेजोरिटी तो सर यही होता है फॉलो रेट भी अलग बताने के अलग लिए चीज होता है बताता है लेकिन खालसा तो वही है। कैसे डायरेक्शनल वर्क नहीं होता, डायरेक्शन नहीं देता। डायरेक्शन में क्या कैसी डायरेक्शन देता है कंट्रोल करके ना उधर भेज देगा। तुमको नहीं पता? फ्लूइड का ठीक है, ठीक है, बनाने रुको, के लिए भी सर रुको। बड़ा यूज करते हैं ठीक है ओके हम समझ गए। पॉज फॉर अ मोमेंट। डिफाइन अ कंट्रोल वाल्व। a device which can
control and regulate the flow of fluid. And that term as And gas. valve, control valve. Repeat. A device which can control and regulate the direction or flow of a fluid, that is termed as control valve. ये खुद से बोलो कहीं पढ़े हो? पढ़े समझे बोल दिए सर पढ़े ऐसे समझे फिर बोले, हाँ कहीं पढ़े थे? आई थिंक सर कहीं पढ़े होंगे थोड़ा यू थिंक कहीं पढ़े हो, यू आर नॉट श्योर कि कहीं पढ़े हो। पढ़े ही होंगे सर, ऐसे कैसे पढ़ा होगा कोई बताया होंगे। ठीक। डिफाइन अ वाल्व। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग बॉल वाल्व, तो क्या बॉल वाल्व रेगुलेट या मेंटेन खुद से करता है क्या? नो सर, नहीं ना, उसको करना पड़ता क्या करना पड़ता है उसको? ऑपरेट करना Operate पड़ता करना है। इट मस्ट बी मैनुअली ऑपरेटेड। क्या कंट्रोल वाल्व को मैनुअली ऑपरेट करते हैं? नहीं, पीएलसी लगा। कंट्रोलर्स पढ़े हो? यस सर। कंट्रोलर पर कंट्रोलर टॉपिक पढ़े हो ना? हाँ सर। कंट्रोलर क्या कंट्रोल करता है? एक्चुएटर्स को मतलब कंट्रोल करता एक्चुएटर कहाँ होता है? बल्ब सर लास्ट थी इसके बाद होता है है प्लांट में लगा रहता है अलग अलग जगह पीएलसी के बाद रहता है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल वर्ड। मैकेनिकल मोशन होता कहाँ है? सिर्फ वो वाल्व के ऊपर लगा रहता है, वो एक्चुएटर हाँ। कंट्रोल करता है वो वाल्व को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक या फिर एयर गैस के। न्यूमेटिक बल्ब Very नहीं good. लगा रहता है। तो जो एक्चुएटर्स है वो वाल्व का एक पार्ट है, हाँ वो वाल्व में ही लगा होता है। ठीक। नाउ द पॉइंट इज कंट्रोल वाल्व को कि एक्चुएटर को क्या तुम ऑपरेट करते हो? नहीं 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 कंट्रोल कौन ऑपरेट करता है? सिर्फ वो तो सर वो तो कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल एक्शन लेता कौन है? कंट्रोल। तो वाल्व विच इज कंट्रोल्ड या एडजस्टेड या रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर इज नोन एज द कंट्रोल वाल्व। द वाल्व विच इज ऑपरेटेड मैनुअली बाय एन ह्यूमन ऑपरेटर, उसको कंट्रोल वाल्व नहीं कहता है। उसका काम रेगुलेट करना नहीं है, उसका काम मेंटेन करना नहीं है। क्योंकि तुम लेटेस्ट से हम बोले बॉल वाल्व, क्या बॉल वाल्व रेगुलेट या मेंटेन करता है कुछ किसी चीज को? नहीं, उसको जितना पे खोल के छोड़ देगा वो खुला रहेगा। क्या उसका काम रेगुलेट और मेंटेन करना है? नहीं। रेगुलेट और मेंटेन कौन कर सकता है? जिस पर कोई कंट्रोल एक्शन हो। कंट्रोल एक्शन कौन लेगा? कंट्रोलर लेगा। तो इफ देयर इज कंट्रोलर एक्टिंग ऑन एनी वाल्व, दैट वाल्व विल बी नोन एज द कंट्रोल वाल्व। उसके अलावा जितने ही वाल्व्स होते हैं उनको कंट्रोल वाल्व नहीं बोला जाता है। ठीक है। अगर कोई वाल्व है जो कि या तो बंद हो रहा है या खुल रहा है, जिसको हम मैनुअली ऑपरेट करके बंद या खोल रहे हैं, तो उसको आइसोलेशन वाल्व्स कहा जाता है। ना आइसोलेशन वाल्व्स बहुत तरह के होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। फिर डिपेंड करता है कहाँ पे किस तरह का फ्लो है, जिसमें बटरफ्लाई। ना बटरफ्लाई वाल्व क्या मतलब कंट्रोल वाल्व होता है? नहीं। कंट्रोल वाल्व वो होता है जिसको कंट्रोलर कंट्रोल करे, कंट्रोलर मैनिपुलेट करे। कंट्रोलर अपने हिसाब से बोले कि भाई तुम इतना फ्लो उतना फ्लो उतना फ्लो, तो वो कंट्रोलर का काम है। इफ वाल्व इज कंट्रोल्ड बाय अ कंट्रोलर देन इट इज अ कंट्रोल वाल्व। अगर उसके द्वारा नहीं कंट्रोल्ड है, मैनुअली ह्यूमन ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उसका काम कंट्रोलिंग नहीं है, उसका काम फ्लो एडजस्टमेंट है। वो भी फ्लो एडजस्टमेंट वो खुद नहीं करता है, तुम करते हो। ठीक है। तो उसे वाल्व को आइसोलेशन वाल्व बोलते हैं। उसका काम कंट्रोल करना नहीं है, उसका काम है ऑपरेशन को स्टेडी स्टेट बना के रखना, एज पर द डिजायर्ड, उसको स्टेडी कंडीशन में रखना। उसका बस इतना ही काम। तो जितना तुम बना करके दोगे उतना पे बना रहेगा। क्या वो कंट्रोल करेगा? नहीं। तो हर एक कंट्रोल वाल्व या हर एक आइसोलेशन वाल्व या हर एक वाल्व कंट्रोल वाल्व नहीं होता है। ठीक है। तो अब अगली बार से ये गलती मत करना, ऐसे मत बोल देना क्या वो मोर और लेस वही तो कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब कंट्रोल वाल्व में भी टाइप्स होता है कि एयर टू क्लोज वाल्व है, एयर टू ओपन वाल्व है, साइनोसोइडल वाल्व है, क्विक ओपनिंग वाल्व है ना। अलग अलग वाल्व्स का भी टाइप होता है। कंट्रोल वाल्व भी बहुत तरह के होते हैं। तो उन सारे वाल्व्स को पढ़े हो या नहीं पढ़े हो आई डोंट नो, क्योंकि सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाए थे। ये प्रोसेस कंट्रोल एंड डायनामिक्स में आता है, था ना। ये सारे वाल्व्स था, ये कंट्रोल वाल्व्स के टाइप होते हैं। एयर टू क्लोज, एयर टू ओपन, ये न्यूमेटिक वाल्व्स होते हैं जो कि कंट्रोल वाल्व के सेक्शन में आते हैं। तो इसका एक अलग सेक्शन ही है।
इससे पहले जो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो तुम पढ़े होगे, बॉल वाल्व, नीडल वाल्व, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे तरह का वाल्व है, वो सभी वाल्व आइसोलेशन वाल्व में आते हैं। उसका काम फ्लो रेगुलेट करना नहीं है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम कंट्रोल वाल्व का होता है, ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग। Yes. अगली बार से ऐसा गलती मत करना कि बोलते सर मोर और लेस तो वही तो करता है, वाल्व लगाए तो कंट्रोल करेगा, नहीं, हर एक वाल्व कंट्रोल के लिए नहीं होता, ठीक है। सो नाउ लेट अस से कि आई एम हैविंग 2 टैंक्स, ठीक। दोनों का लीटर वॉल्यूम रख लेता है 10 लीटर। इसमें 5 लीटर आ रहा है, 5 लीटर जा रहा है, इसमें 5 लीटर आ रहा है, इसमें 5 लीटर जा रहा है, ठीक है। नाउ क्या ये दोनों स्टेडी स्टेट पे है? 5 लीटर, हाँ सर, स्टडी स्टेट पे है। वेरी गुड। नाउ इसमें लेटर से पानी है, वाटर, इसमें वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन है, शरबत है इसमें। अब क्या दोनों स्टेडी स्टेट पे है? सर उसमें जो डाल रहे हैं वो शुगर का सॉल्यूशन मिक्स करके डाल रहे हैं, सिर्फ पानी डाल रहे पानी डाल रहे हैं, हैं, तो फिर तो उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। गुड पॉइंट, नाइस एनालिसिस। अभी जो तुम लोग कह दिए, इफ आई विल आस्क कि कैसे स्टेडी स्टेट पे है, इस केस में तो सेम है। सर No, इसमें no. आप मिलाए ना, हम लोग हाइट को देख के बता रहे थे कि अगर जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो वो स्टडी स्टेट पे है। अगर आप कंसंट्रेशन की बात करते तो आगे उससे कि हाँ वो चीज़ है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टेडी स्टेट? डिफाइन करो, स्टेडी स्टेट से क्या समझते हो? प्रोसेस वेरिएबल टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। व्हाट इज प्रोसेस वेरिएबल? इस टाइम में तो सर वाटर आ रहा है, मतलब फ्लो रेट तो फ्लो रेट तो सेम है, तो स्टेडी स्टेट हो जाना चाहिए इसका फिर। तो दोनों स्टेडी स्टेट। कंसंट्रेशन के टर्म में अलग है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। क्यों? अब तुम कंसंट्रेशन पर क्यों आ गए? दोनों स्टडी स्टेट रीजन इज, दूसरे केस में सिस्टम कांस्टेंट नहीं है, सिस्टम चेंज होते जा रहा है। जैसे जैसे उसमें हम पानी मिलाते जा रहे हैं, पहले वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन था, तो सिस्टम का कंपोजिशन पता है प्योर सब्सटेंस में हम लोग उसका जब इंट्रोडक्शन लिए थे, हाँ हम लोग डिफाइन किए थे ना कि सब्सटेंस क्या है। नाउ इफ द सिस्टम इज चेंजिंग, ऑल्दो द मास फ्लो रेट इज सेम, बट सिस्टम का नेचर चेंज होते जा रहा है, तो इसको स्टेडी स्टेट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। क्योंकि एक पैरामीटर है, हम पढ़े थे ना, हम लोग ये बात जानते हैं कि आउट देयर नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच कैन बी मॉनिटर्ड, बट अगर उन सारे पैरामीटर्स में एक पैरामीटर भी अगर चेंज हो रहा है तो सिस्टम को स्टेडी स्टेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज सम चेंज। तो इफ देयर इज एनी पैरामीटर विच इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन द सिस्टम शुड नॉट बी टर्म्ड एज द स्टेडी स्टेट, ठीक है। ठीक है। दोनों में तो कौन से निकल रहा है ज़्यादा? अभी यही तो समझाए हम कि एक प्रोसेस पैरामीटर में बहुत सारा पैरामीटर्स आता है, किसी भी प्रोसेस में बहुत सारे पैरामीटर्स की स्टडी हो सकती है। नाउ इन सभी पैरामीटर्स में से अगर कोई एक पैरामीटर भी ऐसा है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चाहे उसका एक्यूमुलेशन हो रहा हो या उसका डिप्लीशन हो रहा हो। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है? कुछ ऐड होते जा रहा है, या चाहे ऐड हो रहा हो, या डिप्लीशन मतलब कुछ खत्म हो रहा हो। तो अगर दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो सिस्टम इज नॉट एट स्टेडी स्टेट, सिस्टम स्टेडी स्टेट पे नहीं है। इस केस में ऐड नहीं हो रहा है, इस केस में डिप्लीशन हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें क्या हो रहा है? धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, तो साथ में क्या हो रहा है कि कुछ चीनी का अमाउंट जो है साथ में लिए जा रहा है। नाउ सिंस द अमाउंट ऑफ शुगर इज बीइंग रिमूव्ड, देयरफॉर द सिस्टम इज नॉट एट स्टेडी स्टेट। वो भी एक टाइम के रिस्पेक्ट में अगर रिमूव हो रहा होता, हाँ, तो टाइम का फ्लो है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा ना। व्हेनेवर देयर इज फ्लो यू मस्ट मेंशन टाइम, व्हाट इज द फ्लो रेट, क्योंकि फ्लो डिफाइन नहीं है, फ्लो रेट डिफाइन होता है, ठीक है। कोई जा रहा है, इतना नहीं, कोई जा रहा है, अगर हमको एनालाइज करना है, उसकी स्टडी करना है, तो आई मस्ट डिफाइन कि किस रेट से जा रहा है,
5 मीटर पर सेकंड जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है, अगर हम इसको बस इतना लिखते हैं 5 लीटर दिए 5 लीटर निकाल लिए, तो क्या ये कंटिन्यूस फ्लो है? क्या इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं उस टाइम में? नहीं, अब क्योंकि 5 लीटर दिए 5 लीटर फिर तो स्टेशनरी हो गया। स्टेडी स्टेट तब आता है जब कंटिन्यूटी मेंटेन, व्हेन समथिंग इज कंटिन्यूअस देन ओनली वी से व्हाट द कि स्टेडी स्टेट है या नहीं। तो अगर कुछ कंटिन्यूअस है तो हमको टाइम बताना पड़ेगा ना कि किस रेट से कंटिन्यूअस, ठीक है। ओके, सो टू स्टडी हम लोग कल क्या हम लोग फ्लो वर्क फ्लो पढ़े थे। बोले क्या स्टडी स्टेट जैसे बोले उसमें सर माइक्रोस्कोपिक स्केल पर भी देखते हैं क्या? और नहीं माइक्रोस्कोपिक में जाने का नहीं, तुमको मेजरली नजर आ जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन की बात की सर वो माइक्रोस्कोपिक के पर आएगा नहीं, कौन बोला कंसंट्रेशन माइक्रोस्कोपिक? सर वो बढ़ेगा जैसे घटेगा जैसे वाटर चलो तो वाटर शुगर तो चलो टेस्ट का बात हो गया। अगर हम एक बाल्टी में उजाला मिला रखते हैं, ठीक है, और फिर नल चला के छोड़ दिए तो धीरे धीरे उजाला उसमें से निकल जाएगा ना। तो क्या ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है? आंख से देख सकते हैं ना, ऑब्जर्वेबल है ना, तो क्यों माइक्रोस्कोपिक जाना? CSTR में कंसंट्रेशन को कांस्टेंट माना गया था, जैसे इसमें जाता था CSTR में सर कंसंट्रेशन को जितना कांस्टेंट ये माना जाता था उसके अंदर जितना कंसंट्रेशन, इट वाज एन assumption ना कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनसाइड नहीं लिविंग द रिएक्टर इज इक्वल टू द इनसाइड द रिएक्टर। तो पूरे अंदर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया था, इसीलिए वो था स्लो स्टेडी स्टेट अचीव होता है। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, यहाँ पर रिमूव होते जा रहा है। तो इफ पैरामीटर इज नॉट कांस्टेंट इट कैन नॉट बी एट स्टेडी स्टेट। सो नाउ जब हम लोग फ्लो वर्क को पढ़ लिए थे, फ्लो वर्क में हम लोग क्या निकाले थे? फिर पूरा वर्क निकाले थे। वर्क एंट्री क्या होता है? एंट्री वर्क क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है। एंट्री वर्क इज नेगेटिव एंड एग्जिट वर्क इज पॉजिटिव। व्हाई? एंट्री करने के लिए हमको काम करना पड़ता है, एग्जिट करने के लिए सिस्टम खुद काम कर देता है, ठीक है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, कल जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं उसमें हम लोग पीवी लिखे हैं। व्हाट इज पीवी? नहीं है क्या इसका? व्हाट इज पीवी? पीवी इज वर्क। ठीक है ना, एक बात बताओ, याद है फर्स्ट लॉ में फॉर क्लोज सिस्टम हम लोग लिखे थे कि Q इक्वल्स टू DQ इक्वल्स टू du plus dw, DU प्लस DW, ये लिखे थे ना? यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट इज DU? du सर इंटरनल इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज DW? सर वर्क वर्क है ना। अगर हम इंथैल्पी जब इसी को इंथैल्पी बनाए थे तो हम लोग क्या लिखे थे? H वाज इक्वल टू U प्लस PV। नाउ व्हाट इज PV? ये बोले तो उस टाइम की कांस्टेंट है, इसको आगे बताएंगे। तो PV हम लोग पढ़े ना, PV क्या है? PV क्या है? वर्क वर्क है। PV इज वर्क एंड U क्या है? इंटरनल एनर्जी। मतलब इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क दोनों का ही समेशन है। मतलब इंथैल्पी क्या बताएगा फिर? किसी सिस्टम पर कितना वर्क हुआ है और उसका टोटल कितना इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी ये बताता है। तो इंथैल्पी टोटल मीन बताता क्या है फिर? नेट एनर्जी। इंथैल्पी बताता है कि टोटल एनर्जी कितनी है। एनर्जी, यस सर। ठीक है। नाउ टू बीइंग सेड दिस, हम लोग मतलब इंटरनल एनर्जी को क्या चीज वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मतलब किसी भी सामान के पास में टोटल कितनी एनर्जी होगी? तो होता है कार्य करने की क्षमता प्लस उसके आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि मेरे पास टोटल कितनी ऊर्जा है, तो मेरे कार्य करने की क्षमता कितना काम कर सकता है प्लस मेरा आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो आंतरिक ऊर्जा के लिए इंटरनल एनर्जी हो गया, कार्य करने की क्षमता के लिए पीवी। तो टोटल मेरे पास एनर्जी कितना है? दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का नेट एनर्जी हम लोग एंथैल्पी से डिनोट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हम हीट से डिनोट नहीं करते हैं, एंथैल्पी से करते हैं। अभी हम ये जो बोले हैं कि हम हीट से डिनोट नहीं करते हैं, एंथैल्पी से डिनोट करते हैं, दिस विल बिकम द आंसर कि हमको एंथैल्पी क्यों चाहिए, ठीक है। नॉट नाउ, थोड़ा सा और अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको समराइज करेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि दिस विल बिकम द आंसर। अभी कुछ दिन क्लास और होगा, फिर हम इसको समराइज करके बताएंगे कि हम हीट को क्यों नहीं बोले। हीट को बोल सकते हैं कि हीट डिफाइंस द टोटल वर्क,
ऐसा भी कर सकते थे पर ऐसा नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं कि इंथैल्पी डिफाइंस द टोटल एनर्जी, हीट नहीं बता रहा है, इंथैल्पी बताता है। क्यों नहीं देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग वर्क के बारे में बात कर लिए, पीवी के बारे में बात हो गया, टोटल एनर्जी इंथैल्पी होता है, इसके बारे में बात हो गई। अब अगला क्या था, स्टेडी स्टेट इक्वेशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ, हाँ ठीक है, उसको वो भी कहते हैं। तो अभी इस इक्वेशन को बनाने के लिए वी विल हैव अ ओपन सिस्टम, और इस सिस्टम के ऊपर में हम लोग अपना एनर्जी बैलेंस करेंगे। नाउ व्हेन आई एम डीलिंग विथ एन ओपन सिस्टम, तो हम चाहते हैं कि सब कुछ डील है, ये सिस्टम क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या जा रहा है, क्या नहीं है, सब कुछ हम इसमें डील करना चाहते हैं, ठीक है। टू स्टडी दिस लेट अस हैव एन ओपन सिस्टम फर्स्ट। देखो हम पहले कह रहे हैं, कोई हम महाराष्ट्र हमसे ये मत पूछना कि सर हमारे पास आप डायग्राम ऐसा ही बनाते हैं, तुमको कुछ और ढंग का बनाना है बना लो भाई, हम बना नहीं चाहिए और नहीं हम गलत करेंगे, ठीक है। सब डायग्राम से होता है, बस ओपन होना चाहिए। ओपन सिस्टम मतलब एक तरफ से मास आने का और एक तरफ से मास जाने का बस रास्ता होना चाहिए, तुमको जैसे बनाना है। इनलेट आउटलेट तो हो रहा है, वर्क कराना है, तो वर्क होगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन वर्क पीएफआर में वर्क कैसे होगा, रिएक्शन वर्क होगा, वो थोड़ी बोले सर पीवी और पीडीवी बराबर होता है नहीं, तो सर अगर यहाँ पर आप पीवी को वर्क बोल रहे हैं तो वहाँ पर जो चेंज आया था कुछ डिस्प्लेसमेंट आया था डीवी होगा, तो इसको क्या बोले, फिर से बोलो। सर देखिए यहाँ पर आप एंथैल्पी वाले में दिखाए थे dq बराबर d u प्लस dpv, ठीक, तो यहाँ से d को निकाले थे और u प्लस pv किए थे, ठीक। तो यहाँ पर u प्लस pv को बोले एंथैल्पी है, ठीक है। हम पूछे थे pv क्या है, तो आप बोले आगे बताएंगे, ठीक। अभी बोले कि pv वर्क है, तो यहाँ पर वर्क होगा, हाँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर dpv है तो ये भी वर्क होगा और pdv भी वर्क होगा। तो क्या बोले तुम, मतलब वही तो स्मॉल स्केल पे आ गए कि अगर पीडीवी कर रहे हैं तो स्मॉल स्केल के लिए वर्क होगा, और पीवी बोल रहे हैं तो पूरा वर्क होगा, पूरा वर्क बराबर ही है सर। बराबर, मतलब स्मॉल एक लार्ज स्केल है, बस यही तो जब पूरे ऊर्जा की बात करेंगे तो पूरे बॉडी की बात करेंगे ना, तो उसमें पीवी का यूज करते हैं, छोटा सा करके तो पीडीवी कर लेंगे, ठीक सर, बस यही हो गया। जस्ट अ मोमेंट, बाबू प्रिंस चलो इधर परेशान थोड़ा सा नाम किधर लिखोगे। अच्छा, क्या हम लोग वर्क के लिए जनरलाइज्ड इक्वेशन एक आता है वो लिखे थे कि वर्क टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क इनलेट प्लस सीवी प्लस, हाँ ये लिख दिया, पहले लिख दिए, जनरल तरीका होता है वर्क को लिखने का, ठीक है। वर्क नेट नाउ फॉर दिस, नाउ इसको ये कहाँ से लिखना था, कहाँ गया चीज, लेट अस से कि ये हम लोग का एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, दिस इज एन ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज दिस, नीचे वाला एक लाइन क्या है, दिस इज माय रेफरेंस लाइन जहां से हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रेफरेंस लाइन को या तो तुम रेफरेंस कर लो या डेटम कर लो। नाउ यू विल आस्क कि सर जैसे रेफरेंस लेने क्या जाता है, जैसे स्टडी कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा, हां, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे पता चलेगा, गैस में सर, गैस लिक्विड किसी भी फ्लूइड की, नहीं कल आप बोले थे ना गैस में सब नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी हाँ लैब से रेट उसी पे डिफाइन होता है, पर ठीक है, फिलहाल के लिए कोई भी फ्लूइड है, ठीक है। फॉर एनी फ्लूइड आई वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो उसके लिए हम रेफरेंस एक्सेल है, लेट अस डिफाइन कि यहां से इसको क्या लिख दें, Z1, इसको Z2, लेट मास लिखिए, मास फ्लूइड लिखिए, m डॉट
लगा वो देखिए एम डॉट तुम लग रहा था ना किसी छोली ना मेरा एम डॉट नहीं करो जो तो टाइम के ही रिस्पेक्ट मास दोनों में हो जाना चाहिए। मास के टर्म्स में लिखा हुआ है। मंजीत सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं? हाँ बोले हमसे नहीं होगा। वो सीधे बोले नंबर दे देंगे तुम अपना मास्टर मास्टर नंबर होगा अटेंडेंस वो सब नहीं फालतू बात देख ऐसे कौन नंबर थोड़ा आएगा 6-7 30 हम ये वाला ठीक है, लेट अस से हो गया बस सिर्फ मास मास इन मास आउट। अभी नहीं लिखी ना उससे रिकॉर्ड करो, इसमें 3 कैमरा है। दो है वो कैमरा। पोटेंशियल वो हाइट है हाइट। चलो कॉपी ठीक है। तो लेट अस से यहाँ से कुछ मास जा रहा है एंड दिस सेक्शन, इस सेक्शन को हम पॉइंट दे देते हैं 1, इस सेक्शन को पॉइंट 2, ठीक है। यहाँ पे मास 1 जा रहा है, यहाँ से मास 2 निकल रहा है। नाउ टाइम के रिस्पेक्ट इसके अलावा जो एलिमेंट जा रहा है, दिस एलिमेंट मस्ट हैव सम इंटरनल एनर्जी इन इट। यस Yes, sir. तो कुछ इंटरनल एनर्जी हो, उसको लिखते हैं लेट अस से U1 U2 ठीक है। नाउ जो एलिमेंट जा रहा है कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा। जी सर अब इंटरनल एनर्जी के लिए U पहले से यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए क्या यूज करें? एम बी V यूज कर लें, कुछ और यूज कर लें। ये पढ़ लीजिए एक्सेलरेशन। चलो V लिख लेते हैं, V ठीक है। याद रखना V इज वेलोसिटी, तो V1 और ले लीजिए सर ये ले लीजिए सर मेरा V2 ठीक है। तो मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। नाउ पार्टिकल का कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग पहले रखे हैं Z1 Z2 ले लिए, इसको बैलेंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, और भी कुछ होगा। काइनेटिक नहीं पोटेंशियल Z1 नहीं काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी होगा सर काइनेटिक एनर्जी के लिए मास और वॉल्यूम पहले ले लिए हैं, मास और वेलोसिटी से वॉल्यूम वेलोसिटी पहले ले लिए, मास और वेलोसिटी हो ही गया। और कुछ प्रेशर नहीं सर आप बोले तो नहीं होता इसका। ठीक है, चलो ठीक है। चलो तो कुछ मास है, कुछ उसका इंटरनल एनर्जी है जो कि कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। नाउ अब इसमें इसके अंदर जा रहा होगा, तो आई वांट टू कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो हो सकता है इस पे हम कुछ हीट कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो अभी लेकर चलते हैं हम हीट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसमें से हीट को हटा दें, जी सर ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस पर कुछ हीट भी करना है, ठीक है। नाउ इसके अंदर में गया है तो हीट गया तो कुछ वर्क भी होगा, या गैस गया तो गैस भी कुछ वर्क करेगा। तो वर्क अभी के लिए हम अज्यूम करके चल रहे हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इससे कुछ प्रोवाइड हो रहा है। वर्क क्या कर रहा है? सिस्टम के द्वारा हो रहा है, वर्क हो रहा होगा, ठीक है। नाउ डिपेंड्स कि अगर वर्क नेगेटिव है तो उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है, जैसा होगा वैसा कर लेंगे, ठीक है। नाउ इफ आई वांट टू टेक, अब हम दो चीज ले सकते हैं यहाँ पे, एक है मास बैलेंस, दूसरा है एनर्जी बैलेंस। तो पहले हम लोग एनर्जी बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्या चीज तो अच्छा लगता है, ठीक है। सो नाउ आई वांट टू टेक द एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस, अब हमको बताओ कि नेट एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम कितना है? ठीक को बोलो क्या चीज? नेट एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम कितना है? तो एंट्री सिस्टम में एंट्री कौन कर रहा है? सबसे पहली बात काइनेटिक एनर्जी जा रहा है कुछ, पोटेंशियल एनर्जी जा रहा है कुछ, इंटरनल एनर्जी जा रहा है कुछ, और कुछ जा रहा है, ये हीट जा रहा है, हीट जा रहा है। क्या क्या जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। लेट अस राइट दिस, एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम। सर आ जाते हैं तो फोकस ले सिस्टम लेते क्या कंट्रोल, ठीक है।
क्या क्या है ई, इसको एंट्री लिख दें कितना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस ये सब है। Yes. लेट अस राइट ऑल द वैल्यूज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी m1 g z1 प्लस इंटरनल एनर्जी लेट अस से u1 लिक्विड के लिए प्लस लगा रहे हैं। ठीक है कुछ छूटा तो नहीं और क्वेश्चन ट्री में है नहीं लगा लिक्विड ठीक है नाउ एनर्जी लिविंग कितना होगा कहाँ लिखा यहाँ लिख दे एनर्जी एनर्जी दैट इज ई लिविंग कर दें या जो भी लिविंग ई लिविंग कितना होगा इसमें भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वन प्लस इंटरनल प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस वन प्लस वन ठीक है ये कहाँ होगा एट सेक्शन 2 इस हमको 2 लिखना चाहिए नेटवर्क जब हम वर्क लिख रहे हैं तो हम वर्क नेट ले लेते हैं जो भी वर्क सिस्टम के द्वारा हो रहा होगा ठीक है यहाँ पर हम वर्णन कर लेते हैं और ये भी नेट ही है जो टोटल हीट हम जो भी दे रहे हैं ठीक अब इसका वैल्यू भी लिख लो उसको लिख करके एनर्जी बैलेंस लगा दोनों तरफ लिखना एट स्टेडी स्टेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ जा रहे हैं? लिविंग दोनों को बैलेंस करो क्या लिखे एनर्जी वायर क्या बाबा भी पूछो